हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और एक बार फिर से रोहित एजुकेशनल प्लैनेट पे आपका स्वागत है। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका आंसर है ए, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्नाह ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो इसका आंसर है डी, कराची अधिवेशन 1943। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्नाह इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकार की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग के मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आंसर सी, लाहौर। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था। क्वेश्चन 14, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? तो इसका आंसर सी, राजकोट। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी की थी। क्वेश्चन नंबर 5, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो इसका आंसर है सी, 1915। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला स्मारक कौन सा है? तो इसका आंसर है डी, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम व उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों संगम, सालुव, तुलुव और अरविदु ने 1336 से 1672 तक शासन किया था। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया था? तो इसका आंसर है बी, असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो इसका आंसर है बी, रामकृष्ण परमहंस। आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर है बी, बेलगाम। महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे केवल एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 10, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? तो इसका आंसर है बी, विलियम हॉकिंग। जहांगीर विलियम हॉकिंग को इंग्लिश खान कहता था। क्वेश्चन नंबर 11, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता और गैर कानूनी घोषित किया गया? तो इसका आंसर बी, अधिनियम 5। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन के कार्यकाल के दौरान 1843 में अधिनियम भी को पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादक व प्रकाशन किसने किया? तो इसका आंसर है डी, मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना 1661 में मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी?
तो इसका आंसर है बी, 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? तो इसका आंसर है बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ टैगोर 16 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1852 में की गई थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास 1700 के दौरान के सन्यासी विद्रोही पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर है ए, 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? तो इसका आंसर है सी, 23 मार्च 1931। भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में मृत्युदंड दिया गया था। जॉन सेंडरस की हत्या के आरोप में उन्हें सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए। क्वेश्चन नंबर 19, 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका आंसर है डी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 20, 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? तो इसका आंसर सी, राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1970 को चंपारण पहुंचे। उनके साथ ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेपी कृपलानी भी थे। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 22, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है बी, अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस को धड़ो गर्म दल और नर्म दल को एक मंच पर लाया गया। इसके साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? तो इसका आंसर ए, विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा करने का सुझाव दिया था। इसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे का पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू का दूसरा सत्याग्रही चुना। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? तो इसका आंसर ए, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इस उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। क्वेश्चन नंबर 25, 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर सी, लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने
वर्ष 1993 में गणपति उत्सव की शुरुआत की? धीरे धीरे महाराष्ट्र का यह त्यौहार पूरे देश में मनाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 26, वारनाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है सी, लॉर्ड लिट्टन। भारत में देसी प्रेस का प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में वारनाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है डी, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है बी, बीपी वाडिया। मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत यूनियन था। इसकी स्थापना बीपी वाडिया ने वी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की थी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था। इसकी स्थापना 1918 में वीपी वाडिया ने वी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की थी। क्वेश्चन नंबर 30, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? तो इसका आंसर है डी, शंकरण नायर। जलियांवाला बाग के विरोध में फलस्वरूप शंकरण नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन नंबर 31, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? तो इसका आंसर बी, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में घटी थी। इस दिन लोग रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 32, गदर जर्नल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर है ए, उर्दू। 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था। उसके पश्चात इससे अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में भी प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? तो इसका आंसर है ए, 27 फरवरी 1931। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य भारत में हुआ था। एक मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को वे शहीद हो गए। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो इसका आंसर बी, 1872। भारत में पहली बार 1872 में जनगणना की गई थी, परंतु व्यवस्थित प्रकार से 1881 में पहली बार जनगणना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की प्राचीन कला का पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कलकत्ता में की थी। वे सरकारी कला विद्यालय के मुख्य अध्यापक थे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर बी, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 37, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? तो इसका आंसर है सी, रॉलेट एक्ट पर पारित होना। रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 में इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? तो इसका आंसर है सी, तुर्की में क्रांति।
1922 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई, जिसके द्वारा तुर्की में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई। इसके साथ ही तुर्की की सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत आंदोलन को दबा दिया। क्वेश्चन नंबर 39, शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? तो इसका आंसर है डी, अष्टप्रधान। शिवाजी महाराज ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की परिषद अष्टप्रधान का गठन किया था। इस परिषद की स्थापना 1674 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है ए, बाजीराव द्वितीय। बसाई की संधि पर 31 अक्टूबर 1802 को हस्ताक्षर हुए। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? तो इसका आंसर है बी, लॉर्ड वेल्लेस्ले। सहायक गठबंधन की शुरुआत लॉर्ड वेल्लेस्ले ने की थी। वे 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल थे। हैदराबाद का निज़ाम इनमें सबसे पहले शामिल हुआ। इसके मैसूर और अवध के नवाब भी शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 42, किस चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? तो इसका आंसर है बी, चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नेतृत्व किया गया। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 43, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है ए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनसे पहले एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन नंबर 44, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका आंसर है सी, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत के सबसे पुराने व्यापार संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में लाला लाजपत राय ने की थी। बाद में यह संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा रहा। क्वेश्चन नंबर 45, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर है सी, 7 सितंबर 1931। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की शुरुआत 7 सितंबर 1931 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक। केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। केसरी अखबार मराठी में प्रकाशित होता था, जबकि मराठा अखबार अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। क्वेश्चन नंबर 47, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो इसका आंसर है ए, ढाका। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। यह अलीगढ़ आंदोलन से उभर कर आई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिमों का अधिकारों की रक्षा करना था। क्वेश्चन नंबर 48, 1924 से 1925 के वेलकुम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका आंसर है डी, के केलापनम। यह सत्याग्रह त्रावणकोर में छुआछूत के विरुद्ध हुआ था। गुरुवायूर इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने गांधी जी की प्रार्थना पर अनशन प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 49, 1857 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? तो इसका आंसर है ए, कलकत्ता। हिंदू मेला की स्थापना 1867 में कलकत्ता में नवगोपाल मित्रा ने की थी। इसे चैत्र मेला भी कहा जाता था।
यह राजनारायण बासु, जितेंद्र नाथ टैगोर और नवगोपाल मित्रा के संयुक्त प्रयास का परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 50। द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? तो इसका आंसर है ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ब्रिटिश काल के शुरुआती नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1879 ईस्वी में द बंगाली नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। उन्होंने भारत में पहले राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।